हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, एसिड बेस साल्ट, अम्ल क्षार और लवण। ये टॉपिक आपका क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में लेकर के आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। बोर्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक से, खास करके इस वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनने जा रही है। वैसे स्टूडेंट जो बोर्ड देने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट इस चैप्टर का रोल कंपटीशन लेवल में भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को, इस वीडियो का एकदम ईमानदारी से अच्छे से देखेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो होगा और हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर में जितने सारे मेन टॉपिक है पूरा कवर कर दिया जाए, ठीक है। तो बेसब्री से थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं बगैर टाइम बर्बाद किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम ही है एसिड बेस एंड साल्ट। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एसिड बेस एंड साल्ट है ना। इसका हिंदी मतलब होता है अम्ल क्षार एंड लवण। सवाल ये उठता है कि अम्ल किसको कहते हैं, सर अम्ल क्या होता है। तो कहा यह जाता है कि अम्ल, जिसको एसिड कहते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो कोई भी मटेरियल जिसको आप चेक करके देखिए, टेस्ट करके देखिए, जो स्वाद में खट्टा हो, सावर हो, है ना, खट्टा हो, उसको अम्ल कहते हैं, ठीक है। जनरली ढेर सारे, जैसे नींबू को हम लोग क्या करते हैं, लेमन को टेस्ट करते हैं, खट्टा आता है ना। जितने सारे संतरे होते हैं, मौसमी वगैरह होता है, और भी जितने सारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, आप देखिएगा सिट्रस वाले थोड़ा सा खट्टा टाइप का आता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, खट्टा इसलिए क्योंकि उसमें एसिड है। बट कुछ कुछ जो होता है ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कुछ कुछ इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक कहने का मतलब जितने सारे हम लोग खाते पीते, जैसे लेमन हो गया, आपका जूस हो गया, सिट्रस का फल लेमन वगैरह हो गया, है ना, मौसमी संतरा, तो ये सब में जो खाने पीने वाला है ना एसिड होता है, तो इसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड या कार्बोनिक एसिड हम लोग जनरली कहते हैं। बट कुछ कुछ एसिड बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 कहते हैं, जनरली बहुत खतरनाक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तेज़ाब के नाम से भी जानते हैं। तो खैर हम लोग इस टाइप के आधार पर, एसिड दो टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीकर होता है। स्ट्रॉन्ग मीन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल, जो बहुत ज़्यादा कॉरोसिव होता है ना, जिसको अगर हाथ पर टच हो जाएगा तो वो जल जाएगा, जलन देगा बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि देखा गया है कि नाइट्रिक एसिड के अगर एक बूंद को अगर हाथ में डाल देते हैं, अगर पंच हो जाए तो हाथ को छेद करके बाहर निकल जाएगा, है ना, इतने खतरनाक होता है, जिसको हम लोग तेज़ाब भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात। और एक एसिड ऐसे होते हैं जिसको हम लोग खाते पीते हैं, जैसे नींबू में हो गया, लेमन में वगैरह, और संतरे वगैरह, मौसमी वगैरह, जितने सारे हैं उसको हम लोग खा पी सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सा एसिड है। तो सिंपल सी बात, एसिड कहते किसको है, तो वो मटेरियल है ना जो सावर है ना, टेस्ट में खट्टा हो, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। प्लस इसको पहचानने के लिए एक आता है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। और ये लिटमस पेपर दो टाइप का होता है, एक रेड होता है और एक क्या होता है, ब्लू होता है। तो रेड लिटमस पेपर, एक ब्लू लिटमस पेपर। तो अगर एसिड होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को, एक पेपर टाइप का होता है, ये ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड में डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स ब्लू टाइप पेपर टाइप का एक पेपर आता है, उसको अगर है ना लेमन जूस में डालते हैं तो वो रेड हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि वो जो जूस है वो एक तरह से एसिड है उसमें, ठीक है। दूसरी बात कि जितने सारे एसिड होता है वो कॉरोसिव होता है ना, हाथ में क्षय करेगा, जलन देता है थोड़ा सा। और इसका एक और पहचानने का तरीका है कि एसिड को अगर पानी में हम लोग घोलते हैं तो वो H+ आयन देता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, जैसे एग्जांपल दिए HCl, तो HCl टूटेगा H पर प्लस और Cl पर माइनस, ठीक है। इसी टाइप का H2SO4 सल्फेट पर टूटता है 2- और 2H पर 2+ होगा, ठीक है। इसी तरह से HNO3 H पर प्लस टूटता है और NO3 पर माइनस टूटता है। सिंपल सी बात, हम लोग यहाँ जितने सारे देख रहे हैं तो देखिए तो H+ दिख रहा था, जहाँ जहाँ भी H+ आपको दिखेगा वो एसिड कहलाएगा, ठीक है। अब ये तोड़ते कैसे हैं H+, वो H- किस टाइप का, तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आप लोग को बना दिया जाएगा, जिसका यूज़ करके आप आसानी से भी कोई भी एसिड को आप तोड़ सकते हैं। बट अभी हम लोग यहाँ समझ में ये आया कि एसिड वो मटेरियल होते हैं जो टेस्ट में क्या होते हैं, टेस्ट में क्या होता है भाई, सावर होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, और कॉरोसिव इन नेचर होता है, और H+ आयन देता है, उसको हम लोग एसिड कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग को पता चल गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी बताने जा रहे हैं। देखिए सोर्स कहाँ से हम लोग एसिड निकालते हैं और उसमें कौन कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। जिसमें से पहला है एप्पल। क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि एप्पल में किस टाइप का एसिड पाया जाता है, तो इसके लिए एक एसिड होता है जिसका नाम होता है मेलिक एसिड। इसी टाइप का लेमन, सिट्रिक एसिड। ग्रेप्स, अंगूर वगैरह में टार्टिक एसिड।
टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड में दही में लैक्टिक एसिड, आपको पता होगा। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड या अस्कॉर्बिक एसिड इसी में पाया जाता है। स्टोमेच, पेट में देखते होंगे अमाशय जो होता है एसिड रिलीज करता है, तब हम लोग का फूड मटेरियल भोजन जो हम लोग खाते हैं वो पच पाता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। इसी टाइप का अगर हम बात करें वेनिज़र, तो वेनिज़र में एसिटिक एसिड पाया जाता है। आंवला आप सुने हैं जिसको अस्कॉर्बिक एसिड होता है। और बी है ना, और ये एंट, चींटी और मधुमक्खी के डंक में जो पाया जाता है वो कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। जिसमें से ये टेबल आपको ध्यान रखना, एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। फिर से अब इसको अच्छा से देख लेंगे, बाकी क्या करेंगे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला इसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी मेटल है ना, मेटल मिले और एसिड मिलता है तो साल्ट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्योंकि मेटल का जो करैक्टर होता है एक तरह से बेसिक इन नेचर होता है, और बेस और जब भी अम्ल मिलता है तो वहाँ से साल्ट बनता है, लवण बनता है, और हाइड्रोजन गैस है ना बाहर निकलता है। क्वेश्चंस यहाँ से ये पूछेगा कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों मिलता है तो लवण बनता है, एसिड और बेस मिलता है तो साल्ट बनता है, ठीक है। क्योंकि मेटल बेसिक इन नेचर होता है, ये बेस होता है, क्षार होता है, और एसिड के साथ मिलाएंगे तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। जैसे जिंक एक मेटल है, धातु है, और उसको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ZnCl2 बन जाएगा, जिंक क्लोराइड, जो कि साल्ट है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। कैसे पहचानेंगे साल्ट है कि नहीं है, तो जिसमें H+ आपको दिखे वो एसिड होता है, और जिसमें OH- दिखे उसमें बेस होता है, और जिसमें ना तो H+ और ना तो OH- दिखे उसको हम लोग साल्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ZnCl2 की बात करें तो ना तो यहाँ पे H है ना तो फिर OH है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, साल्ट कह रहे हैं। यहाँ देखिए HCl में H+ है, इसलिए इसको एसिड कहेंगे, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। अगला अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो जितने सारे मेटल का ऑक्साइड होते हैं, मेटल का ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड, अल्मुनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है ना, आयरन ऑक्साइड, तो जितने सारे मेटल ऑक्साइड होते हैं अगर एसिड के साथ मिलेगा तो सेम कंडीशन, ये भी साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। चूँकि मेटल या मेटल का ऑक्साइड क्षारीय होती है ना, बेसिक इन नेचर होता है, और जब एसिड के साथ मिलेगा तो वो साल्ट बनेगा ही, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। नोट के तौर पर एक ध्यान रखेंगे, मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं, चाहे मेटल हो चाहे मेटल का ऑक्साइड हो, ये बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे दो एक्सेप्शन ध्यान रखना, जिंक ऑक्साइड और अल्मुनियम ऑक्साइड, ZnO और Al2O3 अम्फोटिक होता है। अम्फोटिक में इसके पास दोनों करेक्टर होता है, एसिडिक का भी और दूसरा क्या होता है भाई, बेसिक करेक्टर। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए नोट करके अगला क्या लिखे हुए थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लाइम वाटर जिसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर है ना, ये बेस होगा। क्यों बेस होगा भाई, क्योंकि इसमें OH- आ गया, जब ये OH- आ जाएगा तो इसको हम लोग बेस कहेंगे। तो ये लाइम वाटर का फार्मूला होता है। और जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब पारदर्शी होता है। एक गिलास में अगर हम लोग लिखेंगे तो पूरा आर पर दिख जाएगा, बट इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर सप्लाई कर देते हैं तो ये जो ट्रांसपेरेंट था अब क्या होगा, मिल्की हो जाएगा, दूधिया कलर का बन जाएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब भी हम लोग लाइम वाटर में रिएक्शन करवाते थे, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर यहाँ से क्या होगा, साइड प्रोडक्ट बनेगा CaCO3 और प्लस वाटर। ध्यान रखेंगे, लाइम वाटर में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ये डिप्ट करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट था, पारदर्शी था, लेकिन अब पारदर्शी नहीं रहेगा, अब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और क्या होगा भाई, दूधिया कलर का हो जाएगा। क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है कि जब भी चूने के पानी को या लाइम वाटर को में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो क्या किस टाइप का कलर हो जाता है, तो मिल्की कलर हो जाता है ना, दूधिया कलर का हो जाता है। यह क्वेश्चन इस तरह से घुमा पूछेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट, जब भी कैल्शियम ये चूने का पानी में किस गैस को फ्लो करने के बाद उसका कलर दूधिया कलर का हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा, ठीक है। हियर कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट कर देता है लाइम वाटर इनटू किसमें, मिल्की है ना, दूध के कलर का। चलिए ठीक है, ये था आपका एसिड के बारे में, ठीक है। तो एसिड के बारे में हम लोग बहुत सारा कुछ जान गए। अगला हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा बेस के बारे में। देखिए बेस क्या होता है, सो बेस क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। बेस को हम लोग हिंदी में क्षार कहते हैं, ठीक है, क्षार कहते हैं। और जस्ट अपोजिट हम लोग को पता चल गया, जिसमें H+ आयन रहता है वो एसिड है, और जिसमें OH- आयन रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जैसे NaOH
है ना, इसको हम लोग बेस कहेंगे। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग बेस कहेंगे, ठीक है। तो बेस क्या होता है समझ में आ गया। दूसरी बात, इसको अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये बिटर लगेगा, बिटर मतलब कड़वा लगेगा। जैसे साबुन वगैरह आप देखते होंगे कभी कभी अगर नहाते होंगे तो अगर थोड़ा सा जुबान में चल जाता है किस तरह तीखा कड़वा टाइप का लगता है, उसी को बेस कहते हैं। साबुन में बेस होता है, ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जितने सारे बेस होते हैं वो सॉपी टू टच होता है, मीन्स अगर उसको हम लोग टच करेंगे तो फिसलाहट लगेगा। जिस तरह से साबुन किस तरह से फिसलता है उसी टाइप का इसमें क्या होगा टच करने से, जिसमें फिसलाहट टाइप का आएगा समझ लेना, उसमें है ना बेसिक इन नेचर है। दूसरी बात कि ये OH आयन देता है। कौन सा आयन देता है भाई? OH आयन देता है, ठीक है, पानी में घुलने के बाद। एक चीज़ और, कैसे पहचानेंगे? तो ये रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? तो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। रेड पेपर लेंगे और अगर एक लिक्विड में डालते हैं, अगर कलर उसका ब्लू हो जाए तो समझ लेंगे क्या वो, है ना, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, मीन्स क्या हो गया, वो बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए अगला अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल देखिए, NaOH, यहाँ OH माइनस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, है ना, CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पे होगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो ये सब आपका बेस होगा। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, याद करिए, कि एंटा एसिड क्या होता है। तो एंटा एसिड का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई, है ना, जैसे मान लेते ये बनता है और ये बनता ढेर सारा खाना खा लिया, चूँकि अपने दोस्त के पार्टी में गया था, अब इतना खाना खा लिया कि ये इसका पेट जो है पचा नहीं पा रहा है, और पचाने के लिए इसमें बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका पेट रिलीज़ कर दिया, और जब बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका पेट में आ गया तो पेट जो है दर्द करने लगता है भाई, पेन होने लगता है पेट में, क्योंकि उसमें एसिड आ गया। तो हम लोग एडवाइस देते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खा लीजिए या इनो पी लीजिए तो ठीक हो जाएगा। क्या होता है इनो? तो इनो में क्या होता है, बेस होता है, और इसके पेट में क्या है भाई, एसिड है, और एसिड बेस दोनों मिलता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, वो बनता ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए अगला टॉपिक की बात करें, देखिए यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ नोट के तौर पर, बेस जब भी नन मेटालिक ऑक्साइड के साथ मिलेगा तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा, है ना। बेस मतलब क्षार, नन मेटल का ऑक्साइड जो होता है एसिडिक होता है, एसिड बेस जब भी मिलेगा तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बाहर निकलेगा। अगला अगर हम बात करने की कोशिश करें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया जैसे अभी हम एग्जाम्पल दिए थे कि जब भी एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो जो बनता है वो साल्ट बनता है और वाटर वहाँ से बाहर निकलता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग, इसी घटना को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एसिड, अम्ल और क्षार जब भी मिलता है तो लवण बनता है और पानी बनता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल दिए थे कि बंता अपना दोस्त के पास चल गया था उसके शादी में, जब बहुत सारा खा लिया था तो इसके पेट में एसिड आ गया था, और एसिड जब आ गया तो मतलब HCl आ गया। अब HCl जब आ गया इसका पेट में, है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, ये क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्या हुआ, पेट में दर्द करने लगा। जब पेट में दर्द करने लगा तो हम लोग क्या किए, इनो डाल दिए इसमें, और इनो बोल दिया कि भाई तुम इनो जाके पी लो। इनो का फार्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दिए। अब ये बेस है, बेस जैसे ही एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट बन जाएगा, और बन जाएगा MgCl2, है ना, प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा, और क्योंकि साल्ट हो जाएगा, एसिड बेस खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया, और उसका पेट भी ठीक हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जिससे अगला एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिए थोड़ा सा, H2SO4 एसिड है, NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बन गया, यहाँ से देखिए तो Na2SO4 प्लस इसका OH और इसका H मिल करके H2O बाहर निकल गया, सल्फेट बन गया और वाटर बन गया, ये साल्ट बन गया। साल्ट क्यों भाई, क्योंकि इसमें देखिए तो ना तो H प्लस है ना तो OH माइनस, इसलिए साल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए HCl प्लस NaOH जब मिलाएं तो NaCl बना, कैसे, इसका Na और इसका Cl मिल करके बाहर निकल गया NaCl, ठीक है, और इसका OH और इसका H और H मिल करके H2O बाहर निकल गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आपका चैप्टर में क्लास 10th में खास करके एसिड बेस साल्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको दिया हुआ साल्ट के बारे में, है ना, एसिड के बारे में, बेस के बारे में और साल्ट के बारे में। तो एसिड और बेस हम लोग देख लिए, अब थोड़ा सा हम लोग साल्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो साल्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला साल्ट दिया कॉमन साल्ट, जिसको हम लोग खाते हैं, है ना, जिसका फार्मूला क्या होता है, NaCl। क्वेश्चन पूछेगा कॉमन साल्ट या खाने वाला साल्ट नमक का फार्मूला बताइए, NaCl।
इसको कहाँ से हम लोग तैयार करते हैं, सोर्स इसका क्या होता है, तो ओशियन वाटर, जितने सारे सी का समुद्र का पानी होता है वहाँ से इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, बस इसके बारे में इतना ही जानना है, इतना ही पढ़िए काफ़ी है। अगला आता है एक और साल्ट है जिसका नाम है बेकिंग सोडा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है थोड़ा सा समझिए। बेकिंग सोडा, इसका फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका है ना केमिकल नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं। फार्मूला ध्यान रखेंगे NaHCO3, Na को सोडियम, H को हाइड्रोजन और CO3 का कार्बोनेट, NaHCO3, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको जो तैयार किया जाता है ना, ब्रीन वाटर के जरिए, किसके जरिए तैयार किया जाता है, ब्रीन वाटर के जरिए, है ना, ब्रीन वाटर के जरिए। NaCl सोडियम, ब्रीन वाटर किसको कहते हैं, एक्वस NaCl को ब्रीन वाटर कहते हैं। अब एक्वस NaCl क्या होता है भाई, तो जब NaCl में पानी मिलाया हो तो उसको हम लोग एक्वस NaCl कहते हैं, उसी को ग्रीन वाटर कहते हैं। सिंपल सी बात, बेकिंग सोडा का फार्मूला ध्यान रखना है ना, और इसको हम लोग कहाँ से तैयार करते हैं, तो ग्रीन वाटर से, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है इन बेकिंग पाउडर। अच्छा, यहाँ पे बेकिंग सोडा, इसका प्योर फॉर्म होता है NaHCO3, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, बट एक आता है बेकिंग पाउडर, और ये बेकिंग जो पाउडर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 20 से 30% ही NaHCO3 मिलाया जाता है, बाकी अदर मटेरियल इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जिसका फार्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, ध्यान रखेंगे। इसको किस प्रोसेस से तैयार करते हैं, तो इसका जो जिस प्रोसेस से तैयार करते हैं उसको कहते हैं क्लोर अल्कली। कौन सा प्रोसेस भाई, क्लोर अल्कली मेथड। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कास्टिक सोडा किस प्रोसेस से तैयार करते हैं, इसका फार्मूला होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है क्लोर अल्कली, क्लोर अल्कली मेथड से। एक और सोडा है जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। और आपको पता होगा कि ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कुएं वगैरह में बहुत ज़्यादा पानी गंदगी हो जाता है, या बोरिंग है ना, चापाकल वगैरह, तो अब देखते हैं कहा जाता है इसमें क्लोरीन डाल दीजिए। तो क्लोरीन क्या करता है, इसका फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, CaOCl2, इसका फुल नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, कैल्शियम, ऑक्सीजन को ऑक्सी और Cl2 को क्लोराइड भी कहते हैं। एक चीज़ और इसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तीन नाम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फार्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पानी की गंदगी को साफ करने के लिए कौन सा साल्ट का यूज़ करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का, इसका फार्मूला ध्यान रखना CaOCl2। किसके कारण ये क्लीन होता है, तो क्लोरीन के कारण, क्योंकि क्लोरीन जो होता है, नोसेंट क्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरीन के कारण ही जितने सारे बैक्टीरिया है पानी में वो क्या करता है, क्लोरीन उसको मारने का काम करता है। और इसीलिए क्लोरीन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक एंड है ना, डिसइंफेक्टेंट के नाम से जानते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में इसको कह सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लोरीन की वजह से बैक्टीरिया मरता है, प्लस इसका फार्मूला CaOCl2 होता है, और इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या है ना कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चलिए, इसके बाद एक टर्म आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा, धोने वाला जो सोडा आता है ना, उसका फार्मूला जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका फार्मूला क्या होता है भाई, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला पता होगा, Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10 को कहते हैं डेका, H2O को हाइड्रेट कहते हैं, इसलिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। वाशिंग सोडा का फार्मूला सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 H2O का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसको जो हम लोग तैयार करते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है सॉल्वे प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लेंगे, अपना कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में, अब इसको देख लेंगे। सम इंपॉर्टेंट हाइड्रेटेड साल्ट, जिसमें से पहला आता है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू डाई, है ना, हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2 को कहते हैं डाई, H2O का हाइड्रेट कहते हैं, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, इसको जिप्सम कहते हैं, जिप्सम। अच्छा, जिप्सम को अगर हम लोग हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर में, तो यहाँ 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल हट जाएगा और बच जाएगा CaSO4
इंटू हाफ H2O, चूँकि डेड H2O क्या होगा, वेपर बन करके उड़ जाएगा, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको कहते हैं POP, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस ऑफ प्लास्टर, इसी को कहते हैं पेरिस ऑफ प्लास्टर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पेरिस ऑफ प्लास्टर। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि पेरिस ऑफ प्लास्टर का फॉर्मूला बताइए, तो पेरिस ऑफ प्लास्टर का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, या कैल्शियम सल्फेट है ना, हेमी हाइड्रेट। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो किसी का आप देखते होंगे हैंड या पैर या हाथ पैर टूट जाता है, तो डॉक्टर उसको प्लास्टर कर देता है, प्लास्टर, उसी को हम लोग कहते हैं पेरिस ऑफ प्लास्टर। ठीक है, वही प्लास्टर। या तो फिर क्या करते हैं, बहुत सारा मूर्तिकार मूर्ति वगैरह जो बनाता है इसी का यूज़ करता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहाँ से बनाया जाता है, जिप्सम से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला एक और होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीला थोथा। नीला थोथा, सफ़ेद थोथा, हरा थोथा। नीला थोथा को हम लोग ब्लू है ना विट्रियोल कहते हैं, सफ़ेद थोथा को वाइट विट्रियोल कहते हैं, और हरा थोथा को ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीला थोथा किसको कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O को हम लोग नीला थोथा कहते हैं, ये एकदम दिमाग में बैठा लो। सफ़ेद थोथा जिंक सल्फेट इंटू 7H2O को कहते हैं, और हरा थोथा आयरन सल्फेट इंटू 7H2O को कहते हैं। ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड लेवल में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, सफ़ेद थोथा जिंक सल्फेट, हरा थोथा आयरन सल्फेट। ठीक है, इसका वाटर का मॉलिक्यूल को आपको ध्यान रखना है। एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, एक लास्ट टॉपिक जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये एक ऐसा इंडिकेटर होता है, एक ऐसा सूचक होता है जिसका यूज करके हम बता सकते हैं कि कोई भी लिक्विड, कोई भी द्रव एसिड है, अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, एसिड है कि बेस है कि साल्ट है, हम लोग यहाँ से पता चल सकता है। प्लस एसिड है तो स्ट्रॉन्ग है कि वीकर है, मतलब प्रबल है या दुर्बल है, इससे भी हम लोग पता कर लेते हैं। ये इंडिकेट करता है एसिड के बारे में, बेस के बारे में और साल्ट के बारे में, विद देयर स्ट्रेंथ, उसका ताकत के आधार है ना, उसको ताकत भी बताता है कि स्ट्रॉन्ग है कि वीकर है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पीएच पेपर, इसको हम लोग पीएच पेपर भी कहते हैं, जिसका है ना हिंदी मतलब फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ H+ आयन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ H+ आयन। चलिए इसका रिजल्ट आप ध्यान रखना, यही लिटमस पेपर। देखिए ये लिटमस पेपर है, यहाँ से इस टाइप का पेपर रहता है, बीच में 7 रहता है जिसको हम लोग साल्ट कहते हैं या न्यूट्रल कहते हैं। 7 से कम 0 1 2 3, यहाँ से 0 1 2 3 से लेकर 7 तक होता है, उसको एसिड कहते हैं, और साल्ट से लेकर 7 से लेकर 14 तक होता है जिसको हम लोग बेस कहते हैं, क्षार कहते हैं। सिंपल सी बात, अगर 7 हो तो ये न्यूट्रल होगा, 7 से कम हो तो उसको एसिड कहेंगे, 7 से ज़्यादा और 14 से कम हो उसको बेस कहेंगे। सबसे ज़्यादा एसिड 0 होता है या फिर 1 होता है, और सबसे ज़्यादा बेस 14 होता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वही यहाँ पे लिखे हुए देखिए, पीएच वैल्यू अगर 7 के बराबर हो जाए, 7 के बराबर हो जाए उसको साल्ट कहते हैं। पीएच वैल्यू अगर 7 से कम हो जाए एसिड होगा, और पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा होगा उसको बेस कहेंगे। सबसे ज़्यादा बेस कब कहाँ माना जाएगा, जब पीएच वैल्यू 14 रहेगा। सबसे ज़्यादा एसिड कब माना जाएगा, जब पीएच वैल्यू 0 या 1 होगा। ठीक है, एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बार बार यहाँ से जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, पहला पीएच वैल्यू ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि हम लोग का बॉडी ब्लड से मिलकर बना है, और क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्लड क्या है, खून क्या है, एसिड है कि बेस है कि साल्ट है, या उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग का ब्लड जो होता है एसिड नहीं होता, साल्ट भी नहीं होता, कुछ कुछ बेसिक होता है, बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं है ना, कुछ कुछ बेसिक होता है, कुछ कुछ क्षारीय होता है। इसीलिए कभी कभी देखिएगा ब्लड अगर कट जाता है, जुबान में चल जाता है, कितना कड़वा टाइप का लगता है ना। अब देखेंगे चेक करके, इसका मतलब ये नहीं कि आप चेक कर लो, बट कभी कभी आप देखेंगे इसको कड़वा टाइप का लगता है। और इसका पीएच वैल्यू पूछ लिया जाता है कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ब्लड का पीएच वैल्यू ध्यान रखेंगे 7 या 7.8 होता है, 7 से लेकर 7.8 तक, ये बेसिक है। 7 न्यूट्रल है, लेकिन 7 से ज़्यादा चल जाएंगे तो बेस होने लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेस नहीं, हल्का सा बेस। ठीक है, तो हम लोग का बॉडी का जो पीएच स्केल कितना होता है, बेसिक होता है। दूसरी बात, एसिड रेन आप सुने होंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ वाटर की अगर बात करें प्योर वाटर, तो ये न्यूट्रल होता है, पीएच वैल्यू 7 होता है। ठीक है, क्योंकि वाटर का फार्मूला होता है H2O, और H2O को अगर हम तोड़ेंगे तो टूटता है H पर प्लस और OH पर माइनस, इसमें जितना एसिड है उतना बेस है, दोनों न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए प्योर वाटर, आशुद्ध जल है ना, डिस्टिल वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है।
लेकिन क्वेश्चन बोलेगा एसिड रेन, एसिड रेन, एसिड रेन का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो कब माना जाएगा, तो जब रेन में पीएच वैल्यू 5 से कम हो जाए, होने लगे। जैसे 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, 7 से कम होने लगता है तो क्या होता है, वो एसिडिक होने लगता है। लेकिन एसिड रेन दर्जा तब देंगे हम लोग जब उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम होने लगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एसिड रेन कब माना जाएगा, तो वैसा वाटर जिसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम होने लगे, है ना, उसको हम लोग एसिड रेन कहेंगे। दूसरी बात, कभी कभी आप देखते होंगे कि हम लोग क्या होता है, दांत, ये अगर मान लेते हैं दांत है तो वो टीथ है ना डिके करने लगता है, सड़ने लगता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे रीज़न ये है भाई मेरे, हम लोग क्या करते हैं, टीथ क्या करता है, खाने के लिए बना है, बहुत सारा मटेरियल हम लोग खाते हैं, आराम से सो जाते हैं, सोने के बाद हम लोग तो खा लिए, बट रात में जैसे ही खाते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते, दांत में मौजूद होता है। और दांत में जितने सारे यहाँ पे खाने वाला मटेरियल बचा हुआ था उसको अब सड़ाने गलाने लगता है, और जैसे उसको सड़ाने गलाने लगता है तो डिकम्पोज होकर के वही बैक्टीरिया उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है ना। सड़ाने गलाने के लिए पहले उसको एसिड देता है तो खाना सड़ता है, जिसके कारण से वो धीरे धीरे क्या होता है, एसिडिक होने लगता है। और लगातार अगर हम लोग, इसीलिए सुबह उठ करके हम लोग क्या करते हैं, ब्रश का यूज़ करते हैं, और ब्रश में क्या होता है, बेस होता है, ब्रश का कोलगेट जो होता है उसमें क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है, और ये जो दांत में अभी एसिड बना हुआ वो एसिड बेस दोनों मिल करके न्यूट्रल हो जाता है और हम लोग का दांत जो है क्लीन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ब्रश नहीं किया जाए तो क्या होगा भाई, तो इसके अंदर, दांत के अंदर तो एसिड है, एसिड है, और इसका एसिडिक करेक्टर क्या होता है, बढ़ने लगता है। जब एसिड बढ़ते चल जाएगा तो धीरे धीरे क्या करता है, दांत को सड़ाने लगता है, धीरे धीरे वहाँ पे जख्म होता है, पूरा डिकम्पोज करने लगता है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि टीथ डिके कब, टीथ जो है सो डिके मतलब सड़ना गलना कब चालू हो जाता है, तो जब दांत का एसिडिक पीएच वैल्यू जो है सो 5.5 से कम होने लगता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दांत का सड़ने के लिए कम से कम पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 5.5 होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और ये था आपका एसिड बेस्ड और साल्ट। वही आप क्वेश्चन दिए में देखिए, इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग के डेली लाइफ में। तो पहला इंपॉर्टेंट है कि आवर बॉडी वर्क्स नॉर्मली 7 से 7.8 पीएच वैल्यू, ठीक है। हम लोग का बॉडी जो होता है वो काम जब कब करता है, जब हम लोग का बेसिक है ना, बेसिक रेंज में रहता है। मीन्स बॉडी का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से लेकर 7.8 पीएच तक। दूसरी बात, जब पीएच वैल्यू 5.6 से कम होने लगता है तो उसी को हम लोग एसिड रेन कहते हैं। और तीसरे सबसे बड़ी बात जो होता है कि हम लोग का जो है सो दांत जो है डीके करना कब चालू होता है, जब इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 5.5 से। तो ये था आपका टोटल एसिड बेस और साल्ट, अम्ल क्षार और लवण वाला चैप्टर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएं डियर, और इतना आप कवर कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका पकड़ा जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा टेस्ट की बात करते हैं, जो हम लोग पढ़ाएं देखते हैं उसका टेस्ट सीरीज के लोग, है ना, कौन कौन क्वेश्चंस आपको पूछा गया कब। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चंस बैंक, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मेटल ऑक्साइड आर इन नेचर, एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ना। यहाँ पे देखिए तो एसएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, तो आपको बताएं कि मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर टर्न ऑन कॉन्टैक्ट विथ एसिडिक सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस पेपर अगर एसिडी में चल जाएगा तो कैसा ये कन्वर्ट होगा, किस टाइप का कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये आपको मैं बता दूं कि सर्च करके आप लाएंगे, ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है। अगर आप चैप्टर पढ़ें तो आप जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा। ये दूसरा वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है फिर से सुनिए, ब्लू लिटमस पेपर टर्न करेगा ऑन कॉन्टैक्ट विथ एसिड, जब ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग एसिड में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल 2019 में, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो देखेंगे तो जरूर इसका जवाब देंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला था पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर कितना होता है, 7 होता है। ये एसएससी सीडीओ है ना, सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की। अभी हम बताए थे कि चूना के पानी को मिल्की दूधिया कलर में कौन सा गैस कन्वर्ट करता है, अभी पढ़ाए थे। तो इसका आंसर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। ये भी क्वेश्चन बताए थे कि जब भी धातु को
एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगता है। आ गया, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, देखिए 2019 में। किस पीएच मान पर 5.5 होगा इसका आंसर, सही आंसर समझ में आ रहा ना, 5.5 होगा इसका सही आंसर। 5.5 पीएच पर स्केल पर दांत सड़ने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया कहलाती है, कौन सा अभिक्रिया कहलाती है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे लास्ट ऑप्शन की बात, मानव शरीर का पीएच है ना, पीएच मीटर, मानव शरीर का पीएच मान काम करते हैं ना, पीएच मान कितना होता है, मानव शरीर का पीएच है ना, पीएच जो शरीर होता है वो कितने पर काम करता है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, कितने पर काम करता है। तो ये क्वेश्चंस का ऑप्शन हम चाहते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप पढ़े हैं, समझे हैं, वीडियो यहाँ तक देखें तो जरूर कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करेंगे, मानव शरीर का पीएच वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, और टोटल मिला करके ये था एसिड बेस और साल्ट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। और डियर्स, आपको कौन सा चैप्टर जो बहुत टफ लग रहा है, कौन सा चैप्टर में आपको वीडियो बनाया जाए, मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे, ताकि उस चैप्टर का आपको वीडियो बना करके हम डाल दें। चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग यहीं पे इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।